नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की राजनीति में कई बड़ी खबरें आ रही हैं। दरअसल मसला ऐसा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सारी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। तो कहीं किसी पार्टी में कोई शामिल हो रहे हैं और कहीं किसी को बाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल रही है, बाई प्लस की सुरक्षा मिल रही है। तो देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि आनंद मोहन, आपको पता है आनंद मोहन बिहार की राजनीति में कितने बड़े नाम रहे हैं। फिलहाल जेल में हैं, सजा काट रहे हैं, उन्हें उम्र कैद की सजा मिली थी। तो अब आनंद मोहन को जेल से रिहा करने की, मतलब जेल से आजाद करने की तैयारी शुरू हो गई है और इसके लिए जो सरकारी कार्यवाही है वह प्रारंभ हो चुकी है। संचिकाएं दौड़ने लगी हैं। वक्त लग सकता है, लेकिन आनंद मोहन को अब जेल से रिहा किया जा रहा है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको पता है आनंद मोहन का प्रभाव, आनंद मोहन ने कभी बिहार पीपुल्स पार्टी की स्थापना की थी, लेकिन आनंद मोहन को गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में फांसी की सजा निचली अदालत ने सुनाई थी। देखिए, 5 दिसंबर 1994 1994 का वाकया था। तो पहले निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, लेकिन बाद में पटना हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। तो उम्र कैद की सजा के बारे में पहले कहा जाता था 14 साल की सजा, 14 ईयर्स, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या बदल दी कि मौत तक जेल। लेकिन अब आनंद मोहन के व्यवहार, आनंद मोहन के आचरण को देखते हुए सरकार, जो उनके पास अधिकार है, और ऐसे भी पता है जब चुनाव आते हैं तो कई तरीके के फैसले होते हैं। गुजरात में भी जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो कई बलात्कारियों को, जिन्हें कोर्ट ने सजा सुना रखी थी, उन्हें जेल से आजाद किया गया था क्योंकि उनका सामाजिक राजनीतिक प्रभाव था। तो आनंद मोहन अब जेल से छोड़े जाएंगे, यह बात पक्की हो चुकी है। सरकार में संचिकाएं दौड़ने लगी है। देखिए, आपको पता है कि पिछले दिनों जब महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन किया गया था और जिसके आयोजक संजय सिंह थे, जो जदयू में एक बड़े नेता बन चुके हैं और उन्होंने पूरे बिहार में यात्राएं की थी और नीतीश कुमार के लिए राजपूत समाज को जोड़ने का काम किया था, वहां भी नीतीश कुमार ने आनंद मोहन की चर्चा की थी और कहा था कि उनके बारे में हम सोच रहे हैं। और देखिए, जब आनंद मोहन जी कृष्णैया हत्याकांड में फंस गए थे, देखिए पटना हाईकोर्ट ने भी यह माना था कि जी कृष्णैया को गोली मारने वाले आनंद मोहन सिंह नहीं है। इसी कारण उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा के रूप में तब्दील किया गया था और निचली अदालत से जिन अन्य को, जिनमें अखलाक अहमद, लवली आनंद, एक्स एमएलए अरुण कुमार, जिन्हें सजा दी गई थी, उन्हें बरी कर दिया गया था, दोषमुक्त कर दिया गया था। आनंद मोहन पिछले महीने भी पेरोल पर बाहर आए थे, उनकी बिटिया की शादी थी, बहुत धूमधाम से शादी हुई और तभी से इस बात की उम्मीद, देखिए उनके समर्थक फ्रेंड्स ऑफ आनंद मोहन सोशल मीडिया पर बहुत ही एक्टिव ग्रुप है, वहां चर्चा होती रहती है कि आनंद मोहन बाहर आ रहे हैं। तो आनंद मोहन बाहर आएंगे तो राजनीति में किस तरीके से वे दस्तक देंगे। जब उनकी बिटिया की शादी हो रही थी पटना के चकबैरिया में विश्वनाथ फार्म हाउस में, तब भी दिखाई पड़ा था कि आनंद मोहन की शक्ति क्या है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में होना है। आपको हम बता दें कि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद शिवहर से अभी आरजेडी के एमएलए हैं। चुनाव तो लवली आनंद भी लड़ी थी आरजेडी के टिकट पर सहरसा से, लेकिन चुनाव हार गई थी। तो अब जब लोकसभा चुनाव करीब आ गया है तो आनंद मोहन स्वयं तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि लवली आनंद चुनाव मैदान में आ सकते हैं। कहां से आएंगे, इस पर बहस शुरू हो गई है। क्या वैशाली, क्या शिवहर? देखिए, वैशाली को याद रखिए, वैशाली में कभी लवली आनंद ने किशोरी सिन्हा, सत्येंद्र नारायण सिंह की पत्नी को चुनाव हरा दिया था, छोटे साहब की पत्नी को। और वहीं से, और आपको 5 दिसंबर 1994 का वाकया तो याद है ही कि एक दिन पहले छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी, फिर छोटन शुक्ला की लाश को लेकर ही लोग सड़कों पर थे और तभी जी कृष्णैया गोपालगंज के डीएम, जो हाजीपुर में एक मीटिंग में शामिल होने के बाद लौट रहे थे, वे भीड़ के शिकार बन गए थे। जी कृष्णैया बहुत ही तेज तर्रार आईएएस अधिकारी थे 1985 बैच के, और वे मौत के शिकार, मौत के गाल में समा गए 1994 में। मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले बिल्कुल गरीब परिवार से आए थे। देखिए, जी कृष्णैया के पिता भी रेलवे कूली थे
और बाद में जी कृष्णैया ने भी कुलीगिरी का काम किया था, फिर पत्रकारिता की पढ़ाई पढ़ी थी, उसके बाद वे क्लर्क बने थे और फिर सफलता के पायदान चढ़ते चढ़ते, क्योंकि उनके भीतर मेरिट था, वे आईएएस बने थे और बिहार आए थे और बिहार में जहां कहीं भी रहे थे वे लोगों के बीच पॉपुलर थे। तो जी कृष्णैया की जो मौत हुई थी और बिहार में बहुत बड़ा बाबेला मचा था। आनंद मोहन को किस तरीके से इस हत्याकांड में जिम्मेवार ठहराया गया, इस पर भी बहुत राजनीति हुई थी। देखिए, आनंद मोहन और छोटन शुक्ला की जोड़ी को उस समय देखिए बिहार में लालू यादव के खिलाफ एक संघर्ष चल रहा था। आनंद मोहन उस संघर्ष के अगुवा बनने की कोशिश कर रहे थे, नीतीश कुमार तो लड़ ही रहे थे। तो ये तमाम सारी स्थितियां और परिस्थितियां थी। तो अब देखिए आनंद मोहन की रिहाई होने जा रही है, मतलब रिहाई मतलब जेल से छोड़ा जा रहा है। यह नहीं होगा कि वे दोष मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि वे सजा के हकदार हैं और पटना हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को जो उम्र कैद में तब्दील किया है, हुए उम्र कैद की सजा पाएंगे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से अपहोल्ड हुआ था, एपेक्स कोर्ट से अपहोल्ड हुआ था। तो इसलिए वे स्वयं तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन उनकी पत्नी लवली आनंद, जो पहले सांसद रह भी चुकी हैं, राजनीति में सक्रिय हैं, अब किस पार्टी से, किस गठबंधन से, किस महागठबंधन से बिहार की राजनीति को आप देख रहे हैं। आज ही उपेंद्र कुशवाहा को, जिन्होंने जेडीयू से नाता तोड़ा, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई राष्ट्रीय लोक जनता दल, वे एनडीए के करीब जाते दिख रहे हैं, भाजपा के करीब जाते दिख रहे हैं। उन्हें आज केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए 22+ की सुरक्षा दी है, मतलब वे अब सीआरपीएफ सुरक्षा घेरे में रहेंगे। इसके पहले ऐसी ही सुरक्षा मुकेश सहनी को मिली, जो विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक हैं। उनका भी अनबन कुछ महीने पहले तक बीजेपी के साथ चल रहा था। आपको पता है कि बीजेपी ने ही उन्हें एमएलसी बनाया था, मंत्री बनाया था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी चुनाव लड़ गए तो बीजेपी से रिश्ता बिगड़ा और मुकेश सहनी के जो तीनों विधायक थे उन्हें तोड़ लिया गया था। मुकेश सहनी का भी रिन्यूअल नहीं किया गया बिहार विधान परिषद में। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां, और भी देखिए आपको मालूम है जीतन राम मांझी पर भी पासा फेंका जा रहा है। आज ही आपने देखा कि नागालैंड में जेडीयू के जो इकलौते विधायक चुनाव जीते, उन्हें भी बीजेपी ने अपने पक्ष में कर लिया। तो ये सारे जो कवायद हैं सारी कवायद वो राजनीति को लेकर 2024 के चुनाव को लेकर जारी है। बीजेपी इस कवायद में, इस तैयारी में ज्यादा आगे दिख रही है। महागठबंधन में अभी बहुत सारे जो तथ्य हैं या बहुत सारी चीजों पर समन्वय स्थापित करना है। देखिए, महागठबंधन के भीतर यह बात होती रहती है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। कांग्रेस भी मांग कर चुकी है। देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। आपको पता है कि कार्तिक सिंह, महागठबंधन की जब सरकार बनी तो कार्तिक सिंह को लॉ मिनिस्टर बनाया गया था, लेकिन मुकदमे के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर एक और वैकेंसी हुई। तो अब महागठबंधन को भी बीजेपी की तैयारियों के सामने आगे आना होगा। हालांकि रंगभूमि मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था पिछले ही महीने, आपने यह देखा था कि बड़ी रैली हुई, लेकिन बीजेपी हर सीट के लिए, यह आपको पता है कि मीना सिंह जो जेडीयू की कद्दावर नेता रही, वो अब बीजेपी में शामिल होने जा रही है। खबर आ रही है कि 12 मार्च को वो शामिल हो सकती हैं और इसके लिए पटना में बड़ी तैयारी की जा रही है। तो आनंद मोहन अब किधर होंगे, कैसे होंगे, लवली आनंद किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, जेल से आनंद मोहन बाहर आ रहे हैं, यह खबर पक्की लग रही है। तो आगे क्या होगा यह भी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।